मंगोलिया मंगोलियाई मोंगोल्स पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा लैंडलॉक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी में चीन से मिलती हैं। हालांकि मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं मिलती, लेकिन इसकी सबसे पश्चिमी छोर कजाकिस्तान के पूर्वी सिरे से केवल 24 मील 38 किलोमीटर दूर है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलान बाटोर है, जहां देश की लगभग 38% जनसंख्या निवास करती है। मंगोलिया में संसदीय गणतंत्र है। आज जिसे मंगोलिया कहा जाता है, कभी विभिन्न घुमंतु साम्राज्यों के द्वारा शासित किया गया। इन साम्राज्यों में शिनोनु, शियानबेई, रोन, गोतुर्क और अन्य शामिल हैं। सन 1206 में चंगेज खान द्वारा मंगोल साम्राज्य की स्थापना की गई, लेकिन युआन राजवंश के पतन के बाद मंगोल अपने पुराने रहन सहन पर लौट आए। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मंगोलिया तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया। 17वीं सदी के अंत में मंगोलिया के अधिकांश क्षेत्र में क्विंग राजवंश के शासनाधीन हो गया था। 1911 में किंग राजवंश के पतन के दौरान मंगोलिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन 1921 तक स्वतंत्रता को स्थापित करने और 1945 तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इसके नतीजे में देश मजबूत रूस और सोवियत प्रभाव में आया। 1924 में मंगोलियाई जनवादी गणराज्य की घोषणा की गई और राजनीतिक रूप से मंगोलिया उस समय के सोवियत राजनीति का अनुपालन करने लगा। 1989 में पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासनों के टूटने के बाद मंगोलिया में 1990 में लोकतांत्रिक क्रांति देखने को मिली, जिसकी वजह से बहुदलीय व्यवस्था स्थापित हुई। 1992 में नया संविधान बना और देश बाजार अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ। संस्कृत के अक्षर बीजमंत्र के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस कारण अक्षरमाला को बीजहारम की संज्ञा दी गई। साइबेरिया के अनेक बौद्ध विहारों और मंदिरों में हमारा दल दर्शनार्थ गया। मंगोलिया के प्रत्येक विहार में एक पुस्तकालय होता है जहां बौद्ध साहित्य रखा हुआ है। ये ग्रंथ तिब्बती भाषा और मंगोल भाषा में है। कुछ संस्कृत ग्रंथ भी हैं। प्रायः सभी ग्रंथों का आरंभ देवता के नमस्कार अथवा गुरु के लिए प्रमाण से होता है, जैसे ओम नमो मुज्जजुगोषाय अथवा ओम गुरुवे नमः इत्यादि। संस्कृत ग्रंथों के लिए मंगोल लोगों का पूजा भाव देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। विहारों के द्वार पर संस्कृत मंत्र ही लिखे होते हैं, जैसे ओम नमो भगवते आर्यतरायै। स्थान स्थान पर स्वास्तिका के चिन्ह शोभायमान हैं और भी भारतीय धार्मिक चिन्ह विद्यमान हैं, जैसे अष्टमंगल, शंख, कलश या श्रीवत्स आदि। मंगोलिया में सैकड़ों छोटे बड़े विहार हैं। प्रत्येक विहार में अनेक लामा निवास करते हैं तथा अध्ययन, अध्यापन व धर्म प्रचार का कार्य करते हैं। गांडोर प्रमुख विहारों में से एक है। यह आज भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गांडोर का अर्थ है तुषित विहार। विहार के द्वार पर विहार का संस्कृत नाम तुषितः महायानद्वीपः मोटे अक्षरों में लिखा गया है। ये चारों ओर से शंख, चक्र व आदि चित्रों से अलंकृत है। प्रवेश द्वार पर 2 सिंह बने हैं जो विहार के रक्षक के रूप में सुशोभित हैं। प्रांगण में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार पर धर्मचक्र और दोनों ओर 2 शांतमुख मृग बने हैं। ऐसा ही मृगदाव का चित्र भारत में सारनाथ में दृष्टिगोचर होता है। चारों ओर की भित्तियों पर अनेक सुंदर चित्र हैं। भगवान बुद्ध की अनेक भाव मुद्राओं तथा आचार्यों के चित्र। छतों की अत्यंत सुंदर चित्रकारी आपको आश्चर्यचकित कर देगी। प्रांगण में कई भवन हैं। प्रथम कोष्ठ पूजा भवन है। यहाँ अनेक लामा पूजा में तन्मय दीख पड़ते हैं। मूर्तियों पर सुंदर वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है। प्राचीन काल में ये वस्त्र काशी से बनकर आते थे, अतः इन्हें काशिका कहा जाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में आज भी इस प्रकार का 1.5 या 2 गज कपड़ा सम्मान स्वरूप देने की प्रथा है, किंतु ये सूती होते हैं तथा उन पर भारतीय मांगलिक चिन्ह बने होते हैं, जैसे श्रीवत्स, स्वास्तिक आदि। विहार का दूसरा भवन वज्रधर भवन कहलाता है। यहाँ वज्रधर की धातु की बनी अत्यंत सुंदर मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसके निर्माता ज्ञानवज्र है। एक अन्य अवलोकितेश्वर की नेपाल में बनी मूर्ति तिब्बत के प्रथम बौद्ध राजा स्त्रोन के समय की है। इनमें भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संकलन तथा 108 भागों में कज्जूर सजा है। एक और भारतीय आचार्य अश्मागुली का 17वीं शताब्दी का दंड पड़ा है। भवन के बाहर लाछा लिपि में संस्कृत लिखी है, ओम नमो भगवते भैषाज्य गुरुविदुर्य प्रभा राजाय तथागत। मंगोल देश में हिंदू संस्कृति का प्रसार इतना अधिक और व्यापक रहा है कि मंगोल जाति के जन जन के मन में भारतीय महापुरुषों का आदर, भारत के विपुल संस्कृत साहित्य के प्रति प्रेम, भारतीय शास्त्रों के प्रति श्रद्धा और भारत की भूमि के प्रति पूजा भाव विद्यमान है। लद्दाख के 19वें कुश्क बकुला रिनपोछे कई वर्षों तक मंगोलिया में भारत के राजदूत थे।
श्री कुष्क बकुला को भगवान बुद्ध के 16 अरहतों में से एक का अवतार माना जाता है। इस कारण बौद्ध मंगोल जनता के लिए वे पूज्य और श्रद्धेय हैं। रूसी आधिपत्य में मंगोल भाषा के लिए रूसी लिपि का चलन हो गया था, किंतु अब पुनः वहां की राष्ट्रीय मंगोल लिपि का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। मंगोलिया में धर्म पारंपरिक रूप से मंगोलियाई बौद्ध धर्म के स्कूलों और मंगोलियाई शमनवाद, मंगोलों के जातीय धर्म द्वारा प्रभुत्व में रहा है। मंगोल मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति है, जिसका विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा है। आधुनिक युग में मंगोल लोग मंगोलिया, चीन और रूस में वास करते हैं। विश्व भर में लगभग 1 करोड़ मंगोल लोग हैं। इसे बुयार्त गणराज्य कहते हैं। चंगेज खान के पोते बक ने खुराजम के एक दरवेश सैफुद्दीन दरवेश के प्रयासों के कारण इस्लाम अपना लिया। इस प्रकार बक धर्म परिवर्तन करने वाले पहले मंगोल शासकों में से एक बन गया। अन्य मंगोल नेताओं को मुस्लिम पत्नी के प्रभाव के कारण इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ा। मंगोलियाई शमनवाद ग्रीक देवताओं और उच्चतम टेंगर स्वर्ग का देवता या भगवान की पूजा पर केंद्रित है, जिसे कोरमुस्टा टेंगरी भी कहा जाता है। मंगोलियाई लोक धर्म में चंगेज खान को सर्वोच्च ईश्वर का मुख्य अवतार नहीं तो एक अवतार माना जाता है। मंगोलों से मुगलों तक। मुगल शब्द मंगोल शब्द के गलत उच्चारण से आया है, लेकिन भारत के मुगल ज्यादातर जातीय तुर्क थे, न कि मंगोलियाई। हालांकि पहले मुगल सम्राट बाबर 1483-1530 ने अपनी वंशावली चिंगिस खान से मानी थी। 28 लाख की मंगोलिया का दक्षिणी भाग, जिसे इन मंगोलिया के नाम से जाना जाता है, चीन का हिस्सा है। 1921 में रूस की मदद से उत्तरी क्षेत्र चीन से स्वतंत्र हो गया। 1924 में मंगोलिया एक साम्यवादी देश बन गया, लेकिन 1990 में लोगों द्वारा बहुदलीय चुनाव कराए गए। यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े, फर और शिकार का व्यापार विनिमय करते थे। जब मंगोल कबीलों के लोगों के साथ मिलकर व्यापार करते थे तो वे अपने चीनी पड़ोसियों से व्यापार में लाभकारी शर्तें और व्यापारिक संबंध रखते थे। मंगोलों ने भारत पर 1297 से 1306 तक लगातार आक्रमण किया। उस समय प्रसिद्ध था कि इनको कोई हरा नहीं सकता। उस समय इन्होंने 5 बार भयानक अटैक किया। मुगल साम्राज्य एक ऐतिहासिक साम्राज्य था जो 1526 से 1857 तक दक्षिण एशिया में अस्तित्व में था, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। हालांकि मुगल साम्राज्य अब अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि इसे 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भंग कर दिया गया था। 2050 तक इस्लाम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला धर्म होगा। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर इस बात का खुलासा किया है। वर्तमान में दुनिया में सर्वाधिक आबादी ईसाइयों की किली की लड़ाई 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में चगताई खानटे के मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप से मंगोल सेनाओं का निष्कासन हुआ। भारत में दूसरे क्रमांक की जनसंख्या है। इसके हिसाब से 2047 में यह आंकड़ा 100% हो जाएगा, जिसके बाद 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया जाएगा। हिंदू धर्म सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। पिछली जनगणना के मुकाबले इसमें 55.3% की वृद्धि हुई है और अब देश की आबादी के 2.7% यानी लगभग 6,84,000 लोग हिंदू धर्म के हैं।